एक्चुअली मेरा ये क्लास ज्वाइन करने का रीजन ही यही था कि मुझे जॉब में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। एक्चुअली ना मेरे सारे फीलिंग मतलब आप कॉन्फिडेंस ले लो, कोई भी एक इमोशन उठाओगे ना कि ये आपको है क्या, तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जॉब के रिलेटेड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अगर जॉब सॉर्ट आउट हो गया ना हम्म। तो मेरे सारे इमोशन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट हम्म। आई फील। ओके, मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज है ये। ओके। हाँ, तो आई गॉट दैट। सो मैं डॉक्टर के पास गई और ना मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी। मतलब लोग बोलते अगर ये आपको हो जाए ना तो आप एक जगह बैठ ही नहीं पाओगे। मतलब आप पॉसिबल ही नहीं एक जगह पे बैठना, इतनी ज्यादा इसकी मतलब लिटरली बॉडी से ना ऐसे हीट बाहर निकलती है और बहुत दर्द होता है। मेरी डॉक्टर बोले मैंने आपका पहला केस देखा है कि जिसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है और इतना मतलब इतना डेंजरस ये होने के बाद भी। तो अब मुझे लग रहा है कि या होपोनोपो इज वर्किंग फॉर मी। वाह, दैट हैपेंड आफ्टर चक्राइलिंग, राइट? या फ्राइडे हमने चक्राइलिंग किया था। हाँ, सैटरडे। या ओके। सैटरडे को हुआ वो। अमेजिंग, आई टोल्ड यू चक्रा हीलिंग बहुत पावरफुल है, वो हेल्थ पे बहुत काम करता है। यस राधिका, गो फॉर इट। क्या सक्सेस स्टोरी है? अनम्यूट। या। या तो मतलब थोड़ा सा बड़ा है। सो एक्चुअली मेरा ये क्लास ज्वाइन करने का रीजन ही यही था कि मुझे जॉब में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। एंड एज वी मतलब आपने हमने फर्स्ट डे वही इमोशन रिलीज किया था जॉब के रिलेटेड, राइट? तो यस। उसके बाद मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस भी की। मतलब बहुत नहीं बोल सकते, बहुत बोलना थोड़ा गलत होगा, बट की प्रैक्टिस। बट ना मुझे नेक्स्ट डे फिर से वो इमोशन आ गया, वही एनजाइटी वही वो। एक्चुअली ना मेरे सारे फीलिंग मतलब आप कॉन्फिडेंस ले लो, कोई भी एक इमोशन उठाओगे ना कि ये आपको है क्या, तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जॉब के रिलेटेड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अगर जॉब सॉर्ट आउट हो गया ना तो मेरे सारे इमोशन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट डे तो मैं बहुत ऐसे हो गई कि यार मतलब हर किसी के लिए वर्क कर रहा है। लोगों का तो 2 दिन में सक्सेस आ जाता है, मुझे तो अभी मैंने इतना किया मेरा हो ही नहीं रहा। मुझे तो नेक्स्ट डे ही वही इमोशन आ गया, तो मैं ना बहुत ज्यादा सैड हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं होगा। व्हाट हैपेंड इज अभी 3 दिन पहले मतलब जिस दिन हमारा चक्रा हीलिंग हुआ ना उसके नेक्स्ट डे मतलब एक डिसीज है, मतलब महाराष्ट्र में उसको नागिन बोलते हैं। आई डोंट नो अदर स्टेट में क्या बोलते हैं, मैं बताती हूँ उसमें क्या होता है। तो कैसा होता है ना, बहुत ही ऐसे आपके किसी भी पार्ट में बॉडी के ऐसे बारीक बारीक रैशेस या फिर हम फुंसी बोल सकते हैं, वैसे आता है। तो बहुत ज्यादा जिसके बॉडी में हीट होता है ना उसको वो तकलीफ होती है। तो मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, तो मुझे वो हो गया। और वो कैसा होता है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं अच्छे से ली गई, तो हम कैसे बोलते हैं चिकन पॉक्स अगर बच्चों को हो हाँ गया हाँ और हाँ। ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई तो वो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो ये सेम है कि अगर आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुई तो आपको शायद मतलब बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज है ये। ओके। हाँ, तो आई गॉट दैट। सो मैं डॉक्टर के पास गई और ना मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही थी। मतलब लोग बोलते अगर ये आपको हो जाए ना तो आप एक जगह बैठ ही नहीं पाओगे। मतलब आप पॉसिबल ही नहीं एक जगह पे बैठना, इतनी ज्यादा इसकी मतलब लिटरली बॉडी से ना ऐसे हीट बाहर निकलती है और बहुत दर्द होता है। तो मैं तो 2 दिन मतलब मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब मैं एकदम रिलैक्स थी, सिर्फ थोड़ा सा इचिंग था तो मतलब लाइक मैंने होपोनोपोनो किया तो मेरा वो इचिंग भी कम हो गया। तो फिर उसके बाद ना 2 दिन बाद वो थोड़ा सा रैश बढ़ गया। तो मम्मी बोली कि रिस्क नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टैबलेट्स वगैरह दी है मुझे। बट डॉक्टर ने भी मुझे वही पूछा कि आपको बिल्कुल इचिंग नहीं हो रही या फिर ऐसे हीट जैसा फील नहीं हो रहा, आप इतने रिलैक्स बैठे हो। मैं बोली मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं एकदम ही रिलैक्स्ड हूँ। मुझे सिर्फ थोड़ा सा मतलब बढ़ ना जाए या फिर डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, इसलिए सिर्फ टैबलेट चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे सिंपल टैबलेट लिख के दी। डॉक्टर बोले मैंने आपका पहला केस देखा है कि जिसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है और इतना मतलब इतना डेंजरस ये होने के बाद भी। तो अब मुझे लग रहा है कि या होपोनोपो इज वर्किंग फॉर मी। वाह, अमेजिंग। अमेजिंग, हाँ तो इससे बिग रिजल्ट, लाइक जो आपने बोला, मुझे हाँ, एग्जैक्टली नहीं पता इस डिजीज के बारे में। नहीं इफ यू सर्च ना तो गूगल तो इतने खतरनाक इमेजेस दिखाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा हाँ मुझे ये हो गया, बाप रे। मैंने तो मतलब मुझे खुद तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे ये हो गया। ओ माय गॉड, अमेजिंग। सो पहले देखो, आपका हेल्थ से शुरू हुआ क्योंकि हम हर चीज पे काम करते हैं। आपके हाँ हेल्थ पे रिजल्ट आया, इसका मतलब है वो करियर पे भी काम करेगा।
हाँ। नीड टू बिल्ड अप द ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट बिल्डअप होने के लिए ये चीज हुआ, तो कहीं हम्म। ना कहीं लगता है ना कि इट्स अ कर्स, मुझे ये बीमारी हुआ, बट देखो इन इस केस में इट्स नॉट ए कर्स, इट्स अ ब्लेसिंग। या। क्योंकि ये आपको हुआ, अभी आपको ट्रस्ट आया कि इट वर्क्स फॉर मी। या। ऐसे कैसे हो सकता है दूसरों के लिए काम करता है मेरे लिए नहीं काम करता? पर वही वही ना, रीजन। मैं बहुत सैड थी उसके बाद 2 दिन की, यार हर कोई इतना अच्छा बता रहा है, इसका किसका ये हो गया, और मैं तो मतलब एक चीज के लिए लगाया और मेरा तो वही नेक्स्ट डे फेल हो गया, ऐसे कैसे? वही तो ब्लॉकेज है। अभी जो डाउट आप क्रिएट कर रहे हो ना कि हम्म। नहीं हो रहा, नहीं, दैट इज ब्लॉकेज। उसको आपको रिलीज करना है। जब आप लेट गो कर दोगे, वही अपॉर्चुनिटी, तभी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे। वो आसपास ही है, बट हमारे या। फ्रीक्वेंसी की वजह से वो हमको दिखते नहीं है। या राइट, राइट। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी। अभी आप ठीक हो? हाँ, अभी बहुत ठीक हूँ, सिर्फ 2 दिन का डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, मतलब बाहर जाने से मना किया, अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वेरी नाइस। सो दैट हैपेंड आफ्टर चक्रा हिलिंग, राइट? या। फ्राइडे हमने चक्रा हिलिंग किया था। हाँ। सैटरडे। या ओके। सैटरडे को हुआ वो। अमेजिंग। आई टोल्ड यू चक्रा हीलिंग बहुत पावरफुल है, वो हेल्थ पे बहुत काम करता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड चक्रा हीलिंग भी आप कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।